Namaskar. I am Dr. Vikas Sikri. I am the head of the department critical care and I am working as a senior consultant in pulmonary medicine at Mohan Dai Oswal Hospital. जैसे कि आपको पता है कि मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है कैंसर के लिए, तो आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ लंग कैंसर के बारे में। तो जो लंग कैंसर है ये हमारे देश में 5वें नंबर पे आता है। सबसे पहला कैंसर आता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, तीसरा मुंह के कैंसर, चौथा लिवर के कैंसर और 5वें नंबर पे है लंग कैंसर। लंग कैंसर की तादाद अब इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। पहले तो था कि ये जो स्मोक करते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, उनमें ज्यादा है। अब ये नॉन स्मोकर में भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं उससे पहले हम देखते हैं इसके किस कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है लंग कैंसर का इंडिया में है वो है टोबैको स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी के तरीके में हो या सिगरेट हो या हुक्का हो। दूसरा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कभी कभार हमारा काम काज ऐसा होता है जहां पे हमें काफी केमिकल या कण उड़ते हैं, वो हम इनहेल कर लेते हैं या उनका श्वास अंदर साथ ले जाते हैं, वो लंग कैंसर के कारण बनते हैं। तीसरा कारण है पैसिव स्मोकिंग। मान लीजिए आप अगर बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन आपके साथ कोई रहता है, आपके पेरेंट्स हैं या फादर है या कोई भी है घर में और सिगरेट भी पीता है, तो उसके धुएं से भी लंग कैंसर होने का डर रहता है। चौथा हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्मोक। चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो कैंसर है, धूम्रपान कोई और कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आपके नजदीक कोई भी कर रहा है, वो भी आपको लंग कैंसर कर सकता है। अब इसके लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण तो होता है, तकरीबन जो आते हैं मरीज हमारे पास, या आते हैं खांसी के साथ आएंगे, बुखार के साथ आएंगे, सांस की तकलीफ के साथ आएंगे, या कभी कभी बोलते हैं खांसी करने के साथ मुंह से खून आना भी एक इसका काफी बड़ा लक्षण है। वजन कम होना, भूख न लगना, इसके लक्षण भी पाए जाते हैं। काफी हमारे पास जो लंग कैंसर मरीज आते हैं काफी लेट आते हैं, जबकि जब कैंसर पूरा शरीर में फैल गया होता है, स्टेज जिसको 4 बोलते हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला टेस्ट होता है जो डॉक्टर लोग करते हैं, हम करते हैं वो है एक्सरे। एक्सरे में हमें एक अंदाजा हो जाता है कि लंग कैंसर में पानी भरा हुआ है फेफड़े के आसपास, या छाती के फेफड़े के अंदर गांठ है जहां पे कैंसर की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं और एक पेट स्कैन भी कराते हैं, देखने के लिए कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। उसके बाद हमें देखना होता है कि इसको किस प्रकार से जांच की जाए इसकी। तो जांच करने के लिए हमें इसका, अगर छाती के आसपास, फेफड़े के आसपास पानी इकट्ठा हो गया है तो पानी निकाल के हम उसको जांच के लिए भेज सकते हैं। कभी कभी हम कैमरे के राही, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं या ईबस बोलते हैं, जिससे हम अल्ट्रासाउंड की मशीन से चेक कर सकते हैं कि कैंसर कहाँ पे है, और वहां से हम सैंपल लेके जान सकते हैं कैंसर किस किस्म का है। इसका इलाज डिपेंड करता है कैंसर की कौन सी स्टेज है। अगर ये कैंसर फैला नहीं हुआ, सिर्फ फेफड़े के अंदर है या सिर्फ पानी के अंदर है, तो इसका ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अगर ये शरीर के आसपास कहीं और अंग में फैल चुका है, मान लीजिए हड्डियों में फैल चुका है या दिमाग तक जा चुका है, तो इसके उपाय कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है। लंग कैंसर की अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में, तो इससे अगर लक्षण हमें पता नहीं है, आमतौर पर हम सोचते हैं कि मामूली खांसी हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं और उनकी उम्र 50, 60, 70 से ज्यादा है, या खांसी लंबे टाइम तक नहीं ठीक हो रही, वो जरूरी नहीं है कि वो टीबी ही निकले। अगर टीबी नहीं है तो वो कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। तो जब भी किसी को लगे कि उसको लंबी खांसी चल रही है और नहीं ठीक हो रही, खांसी ज्यादा है, सांस में तकलीफ है, खांसी के साथ बलगम में खून आ रहा है, तो उनको चाहिए कि वो स्पेशलिस्ट से जांच करवाएं। मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट सेंटर, तो हमारे पास यहाँ पे सभी तरह के कैंसर का इलाज जो है वो मुकम्मल तरीके से हो जाता है। मान लीजिए कुछ उसमें अगर हमें दूरबीन की जांच करनी पड़ती है, तो हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में ब्रोंकोस्कोपी है और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आगे अल्ट्रासाउंड लगा होता है। उसके थ्रू भी हम जाके जो सांस की नली के आसपास जो गांठें होती हैं उनका सैंपल ले सकते हैं। तो ये सब टेक्निक हमारे पास मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल में उपलब्ध है और रूटीनली हम इसको करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ना ही हमें चलता पता कि कैंसर है कि नहीं है, दूसरा किसी स्टेजिंग के बारे में हम जान सकते हैं। तीसरा, इसकी स्टेजिंग के लिए हमें पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि पूरे शरीर में कैंसर कहाँ कहाँ फैला है। तो पेट स्कैन की सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल में उपलब्ध है और इसकी सेवाएं कोई भी आके ले सकता है। तो हमारे पास ESI, ECHS, CGHS, सभी इंडियन रेलवेज, इन सब के मरीज हमारे पास आते हैं। तो आपको लगता है कि लक्षण वगैरह आपके कैंसर के तो फिट बैठते हैं, या आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि स्पेशलिस्ट के पास आप जाइए, तो आप प्लीज हमसे संपर्क करिए। मैं डॉक्टर विकास सिकरी, हमारी पल्मोनोलॉजी चेस्ट मेडिसिन की पूरी टीम है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका स्टार्टिंग से लेके डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक सब कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है।